बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मोहम्मद हसन अजमेर ग्रुप एंड मार्केटिंग डेवलपर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है बहरिया टाउन के खूबसूरत से खूबसूरत तरीन नया से नया एलिवेशन जो बहरिया टाउन में मुतारफ़ करवाया जाए, उसको इस चैनल पर पोस्ट किया जाए और आप उससे आगाह रह सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के खूबसूरत से खूबसूरत घर जो हैं उससे आप अप टू डेट रह सकें। आज हम मौजूद हैं अजमेर ग्रुप एंड डेवलपर्स अपने ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है राना उमर साहब आर बिल्डर्स के ऑनर। और बहुत ही खूबसूरत एक एलिवेशन जो है 5 मरले का इन्होंने मुतारफ़ करवाया है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में और घर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उमर भाई? आप खैरियत से हैं? आप थोड़ा सा ज़रा लोकेशन के बारे में अगर पहले हमें अप टू डेट कर दें, उसके बाद हम लोकेशन पर विज़िट करते हैं। जी असल में मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में अगर बताऊं तो जो आज़म भट्टी एवेन्यू है जो आ रहा है, जो मेन है घोड़ा चौक से आ रहा है टुवर्ड्स मास्टर टाइल हाउस की तरफ, उधर मेन पॉइंट है उसका टिमिस। और टिमिस से जो 150 मीटर्स के फासले के ऊपर ये घर सिचुएटेड है, मतलब ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है जो टिमिस है। और इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में इम्तियाज़ और PSO पेट्रोल पंप और बाकी जो तमाम फैसिलिटीज़ जो मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल एरिया वो इससे सिर्फ 150 मीटर्स दूर है। ठीक है, चलते हैं व्यूवर्स साइट के ऊपर और चल के देखते हैं कि उमर भाई ने ये जो प्रोजेक्ट 5 मरले का मुतारफ़ करवाया, इसकी खूबसूरती आपको वीडियो के दरमियान में ही विज़िट करवाते हैं। चलते हैं उमर भाई साइट पे और विज़िट करते हैं। जी व्यूवर इस टाइम मौजूद हैं हम टिमिस के बिल्कुल बाहर, आप देख सकते हैं। हम पूछते हैं राना उमर साहब से कि पहली चीज़ तो यही लोकेशन क्यों प्रेफरेबल है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं इसी लोकेशन के ऊपर पहले भी डिलीवर कर चुके हैं। बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है इनकी, A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन जो है ये करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। इसी के साथ साथ इनको लोकेशन का पूछते हैं और पूछते हैं कि सराउंडिंग में आसपास इसके क्या चीज़ें वाक़या हैं। जी इसको जो आपका जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसको क्लियर कर सकूं कि बिल्डर के लिए जो होती है, जो सबसे ज़्यादा जो अच्छे बिल्डर की निशानी होती है वो होती है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है प्लॉट की। अब आज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आपको जो रोड नज़र आ रहा है ये 60 फीट रोड है जो मेन बुलेवार्ड जा रहा है। और इसके एक साइड के ऊपर निश्तर और दूसरी साइड के ऊपर जो है शेरशाह ब्लॉक है। और इसके सामने मैदान बैंक है। यहाँ पे बहुत से बैंक्स आ गए हैं, बैंक अल हबीब आ गया है, अस्करी बैंक आ गया है और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है इम्तियाज़ है। और यहाँ जिस हम लोकेशन पे खड़े हैं यहाँ से मेन बुलेवार्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 150 to 200 मीटर के ऊपर हमारा घर है। तो ये कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। और जो अगर आपको ये सामने दिखा सकें, जो कायद ब्लॉक का जो मेन बुलेवार्ड जा रहा है, ये सीधा रास्ता जो जा रहा है वो आइसलैंड को जा रहा है। तो ये मेन बुलेवार्ड का घर है। और आइसलैंड जो है उसका भी जो डिफरेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं उसको, या 2 मिनट ड्राइव कह सकते हैं। आईफल टावर बिल्कुल इसके आईफल टावर बहुत करीब तरीन है, तमाम बैंक्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। मतलब और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल इसके करीब बिल्कुल करीब तरीन है, बिल्कुल करीब तरीन है, बिल्कुल करीब तरीन। चलते हैं जी साइड के ऊपर। आप इसी रोड के ऊपर वाकया जो है आप देख सकते हैं, 60 फुट का रोड जो है इसी लोकेशन के ऊपर मेन पे ही घर जो है वो वाकया है। और हम आपको उसकी लोकेशन दिखाते हैं। आपके लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ जो है वो घर का एलिवेशन है, वो भी आपको हम विज़िट करवाते हैं। चलते हैं जी साइड के ऊपर। जी व्यूवर्स, ये वो 60 फीट का रोड है मेन जो आपको हम दिखा रहे थे टिमिस के बाहर से, और घर की लोकेशन आपको दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कॉर्नर जो ये यहाँ पर प्लॉट है इस टाइम जो है मौजूद है, उसी के साथ नेक्स्ट टू कॉर्नर घर है। घर का आपको सरप्राइजिंग जो चीज़ थी वो था इसका फ्रंट एलिवेशन। आपको इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं जो कि वाइट हाउस में बनाया गया है। आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन में आपको एक बहरिया टाउन के अंदर ऐसा पहला एलिवेशन है जो कि बनाया गया है। बहरिया टाउन में आप देख सकते हैं वाइट हाउस, अगर इसे नाम दिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा एलिवेशन ना, ये स्पेनिश काफ़ी घर बहरिया टाउन के अंदर जो है वो स्पेनिश लुक में बनाए जाते हैं। इसके अंदर आपको स्पेनिश टच भी नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको मॉडर्न टच जो है वो भी नज़र आ रहा होगा। उसी के साथ साथ आप इसके फ्रंट के ऊपर इसका गेट देख सकते हैं जो कि डिज़ाइन किया गया है बड़ा ही खूबसूरत। आप इसकी फ्रंट वॉल देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। आप देख सकते हैं कि एक न्यू लुक, एक नई एलिवेशन का जो घर जो है बहरिया टाउन में मुतारफ़ करवाया है आर बिल्डर्स ने।
हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं। हम इनसे मज़ीद सवालात जो हैं इस वीडियो में करेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कौन सी क्वालिटी के यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए हैं, कौन सी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो कि अंदर यूज़ की गई हैं घर के अंदर, और आपको वीडियो के दरमियान में ही इसकी ओवरऑल जितनी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ें यूज़ की गई हैं उसको भी मुतारफ़ करवाते हैं। जी व्यूवर्स, तो हम मौजूद हैं हमारे साथ राना उमर साहब आर बिल्डर्स के ऑनर। इनसे पूछते हैं कि सर आपके माइंड में ये जो एलिवेशन है फ्रंट, पहली चीज़ तो ये है कि बहरिया टाउन लाहौर के अंदर ये पहली बार मुतारफ़ करवाया गया। इस तरह का एलिवेशन जो 5 मरले के अंदर है वो तो नहीं देखा गया पहले। एक ये चीज़ हम आपसे पूछेंगे। दूसरा हम आपसे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे व्यूवर्स जो हैं, मोस्टली व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो ओवरसीज़ होते हैं, उनको आइडिया नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का लेवल बहरिया टाउन लाहौर के अंदर क्या है। तो आप सर हमें ये बताएं कि आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब ये घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो क्या आपको तब आइडिया था कि आप इस तरह वाइट हाउस एक बनाने वाले हैं बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, वो भी 5 मरले के अंदर? जी बिल्कुल, हमारा ये आइडिया था। और ये जो वाइट हाउस जो है जो आज आपको बनने के बाद नज़र आ रहा है और बिल्कुल फिनिशिंग की हालत में नज़र आ रहा है और लोग इसको वाइट हाउस कह रहे हैं, लेकिन जब इसका आइडिया कंसीव किया गया था और जब हम इसको ऑन पेपर ड्रॉ कर रहे थे और आर्किटेक्चर जो है, डिज़ाइन टीम जो है जिनके साथ बैठ के हम इनको डिस्कस कर रहे थे और उस वक्त हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, उसी वक्त इसका जो नाम वाइट हाउस डिसाइड कर दिया गया था। ठीक ठीक। तो ये डिज़ाइन टीम उस्मान साहब जो आर्किटेक्चर में है बैरिया, बेसिकली ये घर जो है ये डिज़ाइन किया गया आर्किटेक्चर की मदद से, और इसको हमने बैरिया से डिज़ाइन नहीं करवाया क्योंकि बैरिया जो है पुराने मैप्स अपने लोगों को प्रेजेंट करता है कि लोग उसमें से चूज़ कर सकें, लेकिन ये है इसके यूनिक होने की वजह ये है कि इसका आर्किटेक्चर बैरिया से डिज़ाइन नहीं है। इसको हमने डिज़ाइन टीम वालों से डिज़ाइन किया है और बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने इसकी ये फ्रंट एलिवेशन की जो मेन फसाड है इसका जो हमने है वो डिज़ाइन करवाया। और इसका यूनिक होने का मेन पर्पज़ ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग और इसको यूनिक बनाया गया। अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है जो भी घर की कंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है वो है ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, मोस्टली काफ़ी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जानने वाले हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं अक्सर कि आपको किस तरह आइडिया है कि बिल्डर ने जो है अच्छा मटेरियल यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया। हमारी कोशिश होती है, हम मोस्टली जो बहरिया में हम घर जो है अपने चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है हम पहले उनके बिल्डर्स के साथ प्रॉपरली सिटिंग करते हैं और हम उनके साथ पूछते हैं कि आपने जो मटेरियल यूज़ किया गया वो किस तरह का मटेरियल है, आपने जिसमें ईंट यूज़ की गई है वो कैसी ईंट है, आपने जिसमें सीमेंट यूज़ किया गया वो कैसा है, इसकी पाइपिंग जो ओवरऑल की गई है वो कैसी है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारे थ्रू परचेजिंग करेगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो कल को भी हम दुआ के मुस्तकी हम चाहते हैं कि हमें दुआओं में अपनी याद रखें। एहसन भाई, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, बल्कि जो भी व्यूवर्स हैं जो आना चाहते हैं और जिनको पता है कि इस घर की लोकेशन क्या है, जो समझ चुके हैं जी, वो यहाँ के इर्द गिर्द के किसी भी आदमी से, किसी भी बिल्डर से, किसी भी ठेकेदार से, किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं कि जो हमने जो तमाम चीज़ें यूज़ की हैं वो A+ यूज़ की हैं। और इसका ग्रे स्ट्रक्चर आपके सामने बना है। ईंट जो हमने अव्वल यूज़ की है, सीमेंट जो हमने मैपल DG या बेस्ट वे यूज़ किया है अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए, और जो स्टील सरिया है हमने 60 ग्रेड का यूज़ किया है। और इसके जो स्ट्रक्चर के इंजीनियर हैं वो SSC फर्म है जो कि बैरिया के अंदर बड़ी रिनाउंड फर्म है, उन्होंने इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। चलते हैं घर के अंदर। जी बिल्कुल। और बाकी के जो सवालात हैं वो घर के अंदर आपसे पूछते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इस घर की डिमांड भी आपसे ही जानेंगे हम इस वीडियो के एंड पर, और इससे पहले घर जो है वो व्यूवर्स को विजिट करवाते हैं। ये इस टाइम कारपोर्ट में हम मौजूद है घर की। ये आपने अगर बताते चलें कि इस कारपोर्ट के अंदर हमारे पास कितनी स्पेस है कि हम इसमें क्या पार्क कर सकते हैं? इसमें एक बड़ी सेडान कार आपकी बड़ी इजीली पार्क हो सकती है, जो कि टोयोटा, होंडा या कुछ भी उससे रिलेटेड हो सकती हैं चीज़ें, वो बड़ी अच्छे से पार्क हो सकती हैं। इवन वीजल तक भी इसके अंदर पार्क हो सकती है। और ये जो आपकी राइट साइड वाली लॉबी है, जो राइट साइड वाली है, यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो पानी का एक पॉइंट होता है वो है, ठीक है, और बस वो जगह है और मोटर रिमूव हो जाएगी जैसे ही वो कोई आएगा तो यहाँ पे भी एक बाइक वगैरह इजीली से दो बल्कि बाइक इजीली पार्क हो सकती है। इसी के साथ ये मोज़ेक का काम जो है यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से आपने करवाया है, जरा थोड़ा सा इसके बारे में भी अगर बता दीजिए। लाइट्स बड़ी खूबसूरत लगाई हैं आपने यहाँ पर। जी, इसके अंदर जो आपको जो चीज़ जो सबसे बड़ी जो पॉइंट नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि ये एक बहुत बड़े साइज़ की नीच है जो आपको 5 मरले में नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका साइज़ इवन 10 मरले से भी शायद इसका कोई साइज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा ही हो या उसके करीब हो। ये एक बहुत बड़े नीच है
और नीश जो है वो इन्हांस करती है घर की खूबसूरती को और उसको, और हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और हमने टेबरटाइन को बड़े खूबसूरत अंदाज में 4 सूत्र और 6 सूत्र में टेबरटाइन लगा हुआ और उसके बाद मोज़ैक वर्क है। दूसरा स्पेनिश लुक, ये स्पेनिश लुक ही है। जी जी जी, ये स्पेनिश में है। अगर आपको इसकी सीलिंग का काम नजर है, ये इंतहाई खूबसूरत वर्क हुआ हुआ है सीलिंग के ऊपर। और मोस्टली 5 मरले के घरों में मैंने इस तरह की सीलिंग जो है वो अभी तक नहीं देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर इसको बड़ा टेक्निकली क्लोज किया गया। हमारे टेक्निकल टर्म में कहते हैं जब आखिरी पीस सीलिंग का लगता है तो उसका जोड़ नजर आता है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि उसने इस खूबसूरती से इसको बंद किया है, इस हाथ की सफाई के साथ बंद किया कि आखिरी पीस किसी को नजर ही नहीं आता। इवन मतलब जो कारीगर हैं इस काम के देखने वाले, उनको भी देखने में धोखा होता है कि आखिरी पीस कौन सा है। एक चीज और अंदर एंटर होते ही जो है वो मैं देख चुका हूँ, वो है ये पिलर के ऊपर मोस्टली जो है टाइल वर्क नहीं किया जाता। ये आइडिया भी एक यूनिक आइडिया है कि आपके माइंड में कैसे आया कि टाइल वर्क, और ये ऊपर एक लैंप बड़ा खूबसूरत आपने लगाया हुआ है। जी 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 जी। ये जो अगर हम लैंप से स्टार्ट करें तो ये स्पेनिश स्ट्रक्चर में ही है, देगी लोहे के अंदर बना हुआ है ये। इसकी जो बेस है लोहे देगी लोहे की है। और जो ये टाइल है ये 2x4 साइज में है और ये मार्बल टेक्सचर में है। और इसके अंदर आपको अगर ग्रीन नजर आ रहा हो तो इसके अंदर गोल्डन रगे नजर आ रही होंगी, तो वही उसके साथ हमने कंट्रास्ट जो है वो गेट का वाइट एंड गोल्डन के उसमें किया और फिर ये गोल्डन गोला लगवाया। घर का जो पोर्च जो विजिट था और फ्रंट एलिवेशन था वो तो हम बता चुके हैं। घर के अंदर चलते हैं, इंटीरियर विजिट करवाते हैं। ये आपके पाउडर वॉशरूम की एंट्रेंस है, अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बता दें। जी, ये पाउडर वॉशरूम है और इसके अंदर जो टाइल देख रहे हैं आप वो टॉप तक लगी हुई है। इसको हमने कोई 4 फुट पे या 6 फुट पे छोड़ा नहीं है। वैनिटी भी बड़ी खूबसूरत यूज की है जी। ये सिंगल पीस बेसन है, ठीक है, मतलब ये सिंगल पीस है और ये 2 पीस नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने यहाँ पर भी कमोड दिया, जो कमोड लोग नहीं देते यहाँ पर कमोड वगैरह, आने यहाँ पर कमोड प्रोवाइड किया है। लाइट वर्क भी बड़ा अच्छा खासा आपने माशाल्लाह से किया है। आपको मैं एक और सवाल करता चलता हूँ, वुडन वर्क जो घर के अंदर किया गया, जैसे कि डोर का एक डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है, इसी तरह ये मेन डोर है, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये इसकी बाहर की खूबसूरती है। इसके जाहिर सी बात है मोस्टली जो व्यूवर्स हैं उनका सवाल होता है कि भाई घर के अंदर लकड़ी का यूज़ कैसा किया। जी मैं बता देता हूँ। ये जो आपको जो मेन जोड़ी नज़र आ रही है ये सॉलिड है और ये येलो पॉइंट में डिज़ाइन की गई है। और इसके अंदर जो लकड़ी के काम को समझते हैं या थोड़ा सा भी समझते हैं तो उनको ये पता है कि जो लकड़ी जिसमें गांठें होती हैं उसकी प्राइस कम होती है। लेकिन अगर आप इसके किसी भी पल्ले को देख लें घर के अंदर कहीं भी, ये हमने A+ क्वालिटी जो येलो पाइन है, लेकिन येलो पाइन में जो ग्रेड यूज किया है वो टॉप वेरिएंट यूज किया है। इसमें कहीं पे भी आपको गांठ नजर नहीं आएगी इसके अंदर। इसी के साथ साथ आपका ये ड्राइंग रूम का जी जो डिजाइन है, जी ये ड्राइंग रूम का डिजाइन है माशाल्लाह बड़ा आपने खूबसूरत इसको डिजाइन किया। दूसरी एक चीज और एडिशनल देख रहा हूँ मैं जो घर के अंदर, वो ये आपने ग्लास यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ये इसका क्या थीम है, बेसिकली मकसद है? बेसिकली इस घर की थीम के अंदर जो आपको 2 से 3 चीजें नजर आएंगी। जो आर्किटेक्ट का डिजाइन किया हुआ होता है, और जिस आर्किटेक्ट के पास टाइम होता है कि वो घर की छोटी सी छोटी चीजों को टाइम दे, तो उसके अंदर ये रोशनी का बहुत बड़ा जरिया है कि आपके जो इससे गैराज से रोशनी जो है वो आपके इस एरिया को जाएगी, जो लाइटन करेगी, जो पास थ्रू करेगी इसको, और वो रोशन रखेगी घर को, और ये घर की रोशनी को एनहांस करेगी, डे लाइट को एनहांस करेगी। चलते हैं जी घर के अंदर और व्यूवर्स को ओवरऑल घर का जो है वो एक व्यू प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ ये इस टाइम हम इसके जो टीवी लाउंज है उसमें मौजूद है। बड़ा ही खूबसूरत टाइल वर्क यहाँ पर किया गया है। आपको मैं हमारे साथ जैसे कि मैं बता चुका हूँ, राना उमर साहब RR बिल्डर से मौजूद हैं जिन्होंने इस घर की बड़ी खूबसूरत घर की कंस्ट्रक्शन की है। आपने यहाँ पर ये थोड़ा सा एरिया, ये स्पेस जो है ये भी प्रोवाइड की है। एक मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आपने जैसे कि ये टीवी लॉन्च की एंट्रेंस है, उसी के साथ साथ आपने एक सेपरेट जो है ड्राइंग रूम की तरफ से भी एंट्रेंस प्रोवाइड की है। मोस्टली 5 मरले के घरों में जो बिल्डर्स हैं या कोई अपना घर सेल आउट करते हैं तो वो जस्ट टीवी लॉन्च से एक एंट्रेंस प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी भी क्या रीज़न है? बेसिकली जो हमारा जो पंजाब का कल्चर है उसमें ये होता है कि थोड़ा सा ड्राइंग रूम को सेपरेट रखा जाता है, तो हमने इसमें ड्राइंग रूम को सेपरेट ही रखा है। और नॉर्मली लोग करते भी हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ड्राइंग रूम की जो है वो सेपरेट वो नहीं दी जाती, नॉर्मली दी जाती है और अच्छे बिल्डर तमाम देते हैं सेपरेट रास्ता उसका, और वो सेपरेट रास्ता है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है और इसके अंदर जो हमारा टाइल वर्क हुआ हुआ है, जैसा कि आप वीडियो इस अंदर आते ही मैंने आपसे ये सवाल किया था, ये सेपरेशन जो है एक आपने जो प्रोवाइड की है, अगर फॉर एग्जांपल कोई घर आपसे परचेज करता है, मैं एज एक व्यूवर्स के तौर पे मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ,
अगर वो घर को कल को रेंट आउट करना चाहता है, क्या उसके पास ये स्पेस? जी उसके पास स्पेस है। वो यहाँ से हार्डबोर्ड का काम होगा और ये रास्ता बंद हो जाएगा और ये मेन डोर जो उनको दे दिया जाए और ड्राइंग रूम से अगर उसको एक्सेस किया जाए घर को तो ये इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक हो गया। आपको दूसरा सवाल ये है, टाइल वर्क जो आपने यहाँ पर किया, बड़ी खूबसूरत टाइल का यूज किया गया। एक तो इसके साइजेस के बारे में बता दीजिए, दूसरी ये कौन सी टाइल है जो आपने यहाँ पर? जी मैं बता देता हूँ, ये 2x4 साइज है इसका और ये ओरियल डिजाइन है और ये ऑनिक्स टेक्सचर टाइल है और इसके अंदर जो आपको कलर थीम नजर आएगी वो ऑफ वाइट और थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की थीम नजर आएगी और जो बाकी घर का डिजाइन होगा मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करेगी डोर्स का जो कलर जो हमने पॉलिश कलर करवाया उसको और जो LCDs डिजाइन हुई हैं उनको, और ये तमाम कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये नहीं होगा कि ये कलर कुछ और लगा हुआ है वो कलर कुछ और लगा हुआ है। बड़ी थॉट दिन मतलब आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ थॉट हमने इसको चूज किया। ठीक हो गया। आपके ड्राइंग रूम की तरफ मूव करते हैं। ड्राइंग रूम में आते ही ये आपने जैसे कि मोस्टली घरों में 2 विंडोज भी जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं या एक बड़ी विंडो जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आपने इसके सेंटर में विंडो प्रोवाइड की है, उसी के साथ साथ दोनों तरफ आपने वॉल जो है वो डिजाइन कर दी है। जी वॉल डिजाइन कर दी है। और क्या एक रीजन बनी आपकी इसकी भी कि माशाल्लाह से आपने बड़ा खूबसूरत डिजाइन का ये बनाया है? ये भी क्या आपके आर्किटेक्चर जो है उन्होंने डिजाइन किया इसको? जी ये उन्हीं के साथ मिलके हमारी क्रॉस एंड मैच चीज़ें चलती रहती हैं और उन्हीं से हम चीज़ें कोशिश करते हैं कि कुछ नया निकालें। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारी डिज़ाइन वॉल है जिसके ऊपर एलिमेंट है और ये वुड के अंदर है। ये भी वुड के अंदर है हमारे पास। ये वुड के अंदर है। ये PVC का काम नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम नहीं है, ये वुड के अंदर है। जी ये पेंटेड है, ये पेंटेड है 100। और इसका जो कलर हमने रखा है वो बिल्कुल ऑफ वाइट मतलब लाइट वाइट रखा है, ऐश वाइट में इसको हमने रखा है ताकि कलर जिसका ज्यादा डार्क ना हो और ज्यादा घुटन महसूस ना हो और ज्यादा ब्रॉड प्रेजेंट कर सके। ग्रिल्स वगैरह भी आपने प्रॉपर्ली प्रोवाइड? जी ग्रिल्स प्रॉपर्ली 100% प्रोवाइडेड है हमारी और बड़ी अच्छी क्वालिटी में है, पाइपिंग के अंदर है ये सारी और इसका डिजाइन आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा है। और साथ शुरू करो। इसमें जो ग्रिल का काम है वो पाइपिंग के अंदर हुआ हुआ है और ये सॉलिड काम है। और इसके बाद जो हमने एल्यूमिनियम का काम यूज़ किया है सारा वो GR ब्रांड यूज़ किया है हमने इसके अंदर और 1.2 एल्यूमिनियम के अंदर यूज़ हुआ है। बहुत अच्छा फाइन काम है इसके अंदर एल्यूमिनियम का, मतलब ये रिकमेंडेड है और इसकी अगर कोई भी कंप्लेन हो तो हम हाजिर हैं, मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आपकी फीचर वॉल आ जाती है। जी ये फीचर वॉल है। फीचर वॉल ये भी वुडन वर्क है? जी वुडन वर्क में वुडन के लाइट्स के बारे में थोड़ा बता जी ये लाइट्स जो है क्रिस्टल में और ब्रास के अंदर इसका है काम और ये बड़ी खूबसूरत लाइट है और जिसका लाइट का साइज है वो ऑलमोस्ट कोई 23 से 24 इंच है जो लेंथ में है। बैक के ऊपर वॉलपेपर का जी ये वॉलपेपर का यूज किया गया और ये जी दोनों वॉल्स के ऊपर ये पॉइंट्स जो है ऊपर AC के पॉइंट्स हैं, ये AC के पॉइंट्स ओवरऑल घर के अंदर जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो दिए गए तमाम AC के पॉइंट्स दिए गए। जी सोलर अगर वो लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। मतलब वायरिंग पाइपिंग जो है वो पाइपिंग ऑलरेडी हुई है। इसी के साथ साथ इस रूम का सीलिंग वर्क जो है सीलिंग वर्क बहुत प्यारा है। इसका जो बॉर्डर है स्पेनिश वो आप देख सकते हैं और उसके बाद जो इसका जो अंदर वाला पट्टा जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में जो इनर लाइन है वो बहुत खूबसूरत है और जो तमाम छतें वो हमने सफ़ेद रखी हैं, सोबैरिटी की तरफ गए हैं ताकि इसके अंदर काम तो हैवी हो लेकिन इसके अंदर घुटन का एहसास ना हो और हमने इनको तमाम को जो है वाइट रखा है। दूसरा चीज फैन के बारे में जानना चाहेंगे आपसे? जी फैन जो है ये AC/DC फैन है जो आजकल मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है। AC/DC फैन है, रिमोट कंट्रोल फैन है सारे। अच्छा रिमोट कंट्रोल फैन तमाम पूरे घर के अंदर। ये जो है ये पार्टीशन वॉल है हमारे पास, पार्टीशन वॉल है जहाँ आपने हाथ रखा हुआ है। इसके अंदर हर किसी के अंदर लाइट है और इस तमाम के अंदर जो है वो डेकोरेशन के कुछ ना कुछ पॉट्स और कुछ चीज़ें आ सकती हैं तो और ये इस घर की खूबसूरती को एनहांस करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर कल को कोई डेकोरेशन जी हम आते हैं लाउंज की वॉल की तरफ। जो फीचर वॉल है हमारी इसके अंदर मोल्डिंग का बड़ा खूबसूरत काम किया गया और इसके तमाम के अंदर जो है हमने वॉलपेपर दिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वुडन एलिमेंट नहीं था और इस गोले का और उस गोले का मोल्डिंग वर्क का फ़र्क है और ये तमाम जो मोल्डिंग वर्क है ये भी तमाम लकड़ी में है, ये ना PVC में है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, ये वुड में है। इसलिए आपको अगर आपको करीब से दिखाएं तो इसके अंदर आपको वो बेहतर नज़र आएगी, इसकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ी बेहतर नज़र आएगी। इसी के साथ साथ ये LCD वॉल है हमारी। LCD वॉल जो मीडिया वॉल है जो मैंने आपको पहले बताया था, हमने लाइट ब्राउन और गोल्डन कलर के अंदर डिज़ाइन करने की कोशिश की है चीज़ों को और इसके अंदर लाइट ब्राउन और ब्राउन के वुड टेक्सचर के अंदर जो है हमारे पास ओरियल के 2x4 साइज़ की ये छत तक जो है हमारे पास जा रही है LCD वॉल जो कि टाइल्स हैं। ये सॉलिड टाइल्स हैं। जी टाइल्स हैं
ये टाइल्स हैं। और टाइल्स के बाद हमारे पास नीचे एलसीडी मीडिया वॉल मीडिया एलसीडी को आ जाता है जिसमें हमने रखना है। और इसको हमने जो तमाम पॉइंट्स दिए हैं वो अंदर से दिए हैं, तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं वो अंदर के हैं, जो स्विचेज हैं वो अंदर से, वो अंदर से। ये राइट साइड की वॉल ये भी वुडन ये जी नहीं, ये वुडन वर्क नहीं है, ये इंपोर्टेड पैनल्स हैं। और ये दोनों साइड्स के ऊपर इंपोर्टेड पैनल्स लगा के गोल्डन कलर के वो दिए गए हैं ताकि इसका जो हो वो खूबसूरती हो सके। और जो दोबारा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमने आपको बताया कि लाइटिंग वर्क के ऊपर हमने बड़ा फोकस किया है, तो जो लाइटिंग है ये आपके सामने है। इसी के साथ साथ इस रूम का खूबसूरत टीवी नाम का खूबसूरत सा शैंडिलियर देखते जी हैं। जी इसके बारे में थोड़ा जी जी ये शैंडिलियर है, ये शैंडिलियर है और ये प्योर क्रिस्टल में, और इसमें 2 कलर के क्रिस्टल्स यूज किए गए हैं, शैंपेन कलर और वाइट कलर। और ये पीले नहीं होंगे, ये क्रिस्टल्स हैं। और इसके अंदर हर लड़ी के अंदर 10 क्रिस्टल्स हैं और ये टोटल 74 लड़ियाँ हैं, जिसका मतलब ये 740 पीस क्रिस्टल के बनते हैं। आपने तो एक एक पीस को भी गिना हुआ है माशाल्लाह से, लगता है काफी डीप मेहनत करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो चीज मुझे पसंद ना आए वो मैं उसको घर के लिए रिकमेंड ही नहीं करता। ठीक हो गया। सीलिंग वर्क इसका, सीलिंग वर्क बहुत खूबसूरत किया गया है। तो जो अंदर इनर वाला पटा जो है वो थोड़ा नीचे लो डाउन करके लगाया गया है, और जो बॉर्डर है वो बहुत खूबसूरत है, आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत सीलिंग वर्क जो है आपने टीवी नाउन के अंदर किया गया है, बड़ी नफासत से इसको डिजाइन की है। ये जो इसकी जो डिजाइन है, क्या इधर भी वुडन का यूज किया गया है या सीलिंग वर्क की है? ये सीलिंग वर्क है, सीलिंग वर्क वर्क। जैसे कि आपने वॉल्स पे बताया कि ये वुडन है, ये वुडन है। चलते हैं जिसके किचन की तरफ। और किचन में आते ही एक खूबसूरत जो है किचन, बड़ा खुली स्पेस का। मोस्टली मैं घरों की वीडियोस बनाता हूँ, 5 मरले के घरों में इतना ओपन किया आपका किचन जो है ये बड़ा बनाया गया। जी ये बड़ा बनाया गया, और हमने हमेशा शुरू से इस बात के ऊपर इम्पोर्टेंस दी है कि खवातीन का ज़्यादातर टाइम जो वो किचन में गुजरता है, तो यहाँ पे उनको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, पीस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो अपना काम जो है आसानी से इजीली कर सकें। और हमने इसको एम्पल स्पेस दी है, ये ऑलमोस्ट लाइक एक छोटे बेडरूम जितना एक जगह है, और जो कि हमने यहाँ पे दी है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास हुड है ये टच सेंसर के साथ है और हैंड सेंसर्स के साथ है। अगर आप इसको देखें तो ये मूव हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट इसको मूव करना पड़ता है, ये कुछ ऐसा। तो अगर हॉब भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया, ग्लास टॉप के साथ है ये, अगर ये मेरी आवाज़ आ सके तो ये ग्लास टॉप है। और जो किचन को डिज़ाइन किया गया है ये ब्लैक एंड वाइट टोन में डिज़ाइन किया गया है, और इसकी जो तमाम एक्सेसरीज हैं वो ब्लैक हैं, और जो किचन टॉप है वो भी ब्लैक ग्रेनाइट में है हमारे पास, और तमाम हैंडल और एक्सेसरीज जो हैं वो उसके अंदर है। इसकी शीट्स के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, जो शीट्स यूज की गई हैं। जी जी शीट्स यूज की गई हैं। मोस्टली व्यूअर्स आप इसमें आप ये एक उंगली से खुल भी जाएंगे और एक उंगली से बंद भी हो जाएंगे, तो ये देखें ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा अपनी पेज के ऊपर। शीट्स का यूज किया गया है इसके अंदर ZKR शीट्स का यूज किया गया। ये एक नई चीज जो है आपने यहाँ पर ऐड। हाँ जी, ये मसाला जात वगैरह रखने के लिए किचन के बिल्कुल साथ उस जगह के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर। जी दोनों साइड्स पर है ये। ड्रॉअर की हम भी देखेंगे कि कितने स्लाइडली यूज किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका जो इसका सीलिंग वर्क है किचन का वो दिखाते हैं व्यूअर्स को, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें। या आपने एक लैंप यहाँ पर प्रोवाइड किया किचन के अंदर, बड़ा ही खूबसूरत लैंप लग रहा है ये। उसी के साथ साथ आपने ये लाइट जो है, ये 3 सवाल है आपसे, लाइट आपने नीचे बड़ी जी एक तो लाइट है वो है कि अगर आपका किचन में बाकी कुछ नहीं भी जल रहा तो आप सिर्फ लाइट चलाएं, और वहाँ पे अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं आप कुछ और कर लें। और जो हमने किचन की बैक पे भी जो है वो 2x4 की टाइल लगी हुई है, और ये ग्लॉसी टाइल है, ये मैट टाइल नहीं है। आप किचन का कुछ भी डर्ट होगा, कुछ भी ऑयली कुछ होगा, आप इसको सिर्फ एक स्पॉन्ज के साथ इसको आप साफ कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स, इजीली 1000 ऑफ टाइम। और सीलिंग वर्क जो इसको हमने प्लेन रखा है किचन को, इसको हमने ज्यादा स्पेनिश नहीं किया, और ये क्रॉस में है, इसका जो इनर सर्कल जो है वो क्रॉस में है, और एक खूबसूरत डिजाइन इसको देने की कोशिश की और खूबसूरत बॉर्डर देने की कोशिश की। इस पॉइंट की बात कीजिए, ये पॉइंट किस लिए दिया गया यहाँ? ये लाइटिंग वगैरह के लिए, या कुछ आपने रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना है, कुछ और उसके लिए रखना है, इस तरह की चीजों के लिए। आपकी बैक लॉकिंग में चलती है? जी बैक लॉकिंग चलता है। ये एक बार फिर से सवाल आपसे मैं पूछता चलूंगा, जैसा कि आपने बताया है जब हम एंटर हो रहे थे घर के अंदर कि मेन डोर जो है वो सॉलिड वुड का है। घर के अंदर वाले जो रूम्स के डोर हैं, किचन के डोर्स हैं, अगर उनके बारे में वो भी सॉलिड वुड में, वो सारे सॉलिड हैं और सेमी सॉलिड है। ठीक है, ये इस टाइम लॉबी में ये सारे हैं। ये यहाँ पर गैस का पॉइंट है, टाइल वर्क हुआ हुआ है, और यहाँ पे आप जो है दिखा सकते हैं वॉशिंग एरिया और सारा कुछ आपने प्रॉपर्ली वॉशिंग पॉइंट्स जो है यहाँ पर दिए हैं। इसी के साथ साथ ये एक स्विच, हाँ जी बिल्कुल ये होती मेरे जी मेन होती है। चलते हैं जी इसके बेडरूम की तरफ, और मजीद आपसे जो है उसके सवाल जो है वो कहते हैं।
बेडरूम में एंटर होने से पहले आपने इवन जो इसके जो डोर्स हैं वॉशरूम्स के और बेडरूम्स के किचन्स के इवन वॉशरूम्स के वो भी बड़े खूबसूरत डिज़ाइन किए हैं। इसके अंदर खूबसूरत डिज़ाइन भी हुए हैं और इसके अंदर अगर आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर कहीं पे भी आपको कील नज़र नहीं आएगी। इसके अंदर हमने पिन्स यूज़ किए हैं, ठीक, जो हमारे लकड़ी वाले हैं, जो लकड़ी लेबर है, जो उसने पिन्स यूज़ किए हैं। वो अगर आप उसको स्लाइटली अगर आपकी आई होगी तो आपको नज़र आएगा, अदरवाइज वो पिन नज़र ही नहीं आती। ऐसे ही तो ये पिन नज़र नहीं आती। बड़ा ठीक, स्मूथ और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो ऐसे है और बड़े प्यारे खूबसूरत दरवाजे बनाए उन्होंने। अंदर एंटर होते ही मीडिया स्विचेस आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए गए हैं। और ये मीडिया स्विचेस की अगर बात की जाए, ओवरऑल स्विचेस की बात की जाए, इलेक्ट्रिक स्विचेस जितने भी घर के अंदर लगाए गए अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए। इसके अंदर जो वायर हमने यूज़ की है वो GM की यूज़ की है। तमाम जो हमारा इलेक्ट्रिक का तमाम जितना भी काम है वो सारा GM का है। वो आके देख सकते हैं, जो मेन DB है, DB से आगे वो अपनी वायर कंफर्म कर सकता है। इसी के साथ साथ रूम के अंदर भी जी हमने जो इसमें ये इसको कहते हैं 5 पल्लों वाली बड़ी अलमारी है ये, जो हमने बेड सेट दी है पूरा। इसमें अगर आपको नज़र आ जाएगा ये हैंगर साइड है और ये हैंगर साइड है। इस साइड के ऊपर जहाँ पे बच्चों वगैरह के कपड़े और चीज़ें वगैरह लटकाई जा सकती हैं। और ये भी एक बड़ा प्रॉपर हैंगर साइड है। तो ये प्रॉपर बड़ी अलमारी है। बड़ी अलमारी आपने जो अपने घर में वो इंस्टॉल की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखें, एम्पल स्पेस है और मतलब प्रॉपर डिजाइन है। आपको बताते चले व्यूअर्स, ये बैक वॉल है। अगर बैक वॉल फिर से दोबारा से अगर आपसे वही सवाल मैं पूछूं कि ये भी क्या वुडन में बनाई गई? जी, ये वुडन में बनाया गया। तमाम काम जो है इसका जो है वो वुडन के अंदर है और वुडन एक मटेरियल होता है, उससे उसमें बनी हुई है ये दोनों चीज़ें और वुडन कैटेगरी में आती हैं। इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ साथ सेकंड वर्ड जिसका आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत, जैसा कि जो बिल्डर है वो हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता चुके हैं इस घर की काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। मज़ीद वीडियो के दरमियान में आपको वीडियो बताते हैं। मूव करते हैं जी इसके वॉशरूम की तरफ। ये व्यूअर्स विंडो वॉल आप देख सकते हैं, प्रॉपर्ली ग्रिल का यूज़ किया गया है। आपको ग्रिल्स का भी बता चुके हैं, जो एल्युमिनियम यूज़ किया गया स्लाइडिंग विंडोज़ के अंदर उसका भी बता चुके हैं। मूव करते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जाने से पहले आपको डोर डिज़ाइन फिर से एक बार दिखा देते हैं बड़े खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। आज ही उमर भी और हमें थोड़ा सा यहाँ पर आपसे कुछ मजीद सवाल किए जाएंगे। आपके पास भी टाइम शॉर्ट है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, तो हमें इसके बारे में इसके अंदर हमने दो वॉल्स डिसाइड की हैं। ये वाली वॉल और एक जो हमारी वैनिटी की बैक साइड की वॉल है, दोनों ये दोनों सेम कलर में ब्राउन टेक्सचर में इस्तेमाल की गई हैं। और इसके अंदर जो हमने टाइल है, टाइल को टुकड़ी इसको कहते हैं, टुकड़ी तोड़ के लगाना, तो और हमने उस तरीके में लगाया। और जो इसकी टाइल है वाइट और ब्राउन का इसका शेड है और इसको यूज़ करते हुए वाइट ब्राउन और सेम उसी कलर का हमारा बेसन है और ब्लैक एसेसरीज है इसके साथ तमाम पूरी वॉशरूम में। ये जो एक्सेसरीज हैं इसके बारे में ये शावर सेट जो हमारा और जो कंपनी का ये फैसल एक ट्रस्टेड ब्रांड है हमारा, पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत अच्छी इसकी सर्विसेज है। जी ये सॉलिड वैनिटी है, और ये टॉप ग्रेनाइट है और नीचे टाइल है। इसी तरह इसका कमोड वगैरह अगर इसका बताते चले अभी कमोड जो है हमारे पास सिंपल कमोड है हमारे पास। इसके अंदर जो हाइड्रोलिक शीट है और उसका सारा कुछ ऐसे ही है। ठीक हो गया। चलते हैं जी व्यूअर्स अपर पोर्शन की तरफ और इसी तरह मज़ीद सवाल जो है हम करते हैं बिल्डर से और आप इंशाल्लाह ताला वीडियो में देख सकेंगे, जान सकेंगे कि इस तरह के खूबसूरत घर और उनकी अगर आप इसको दिखा सकें तो ये दिखा सकें कि हमने जो स्टेयर्स के अंदर यूज़ किया है वो ग्लास का यूज़ किया है और ये स्टेयर्स जो हैं ये वेरोना में हैं और बेसिकली इस लाइट्स भी आपने प्रॉपर्ली जी प्रोवाइड यहाँ पे जी बड़ी खूबसूरत लुक है। मूव करते हैं जी इसके अपर पोर्शन की तरफ और अपर पोर्शन के कुछ सवाल हम करते हैं। ये जरा निश का काम जो आपने यहाँ पर किया है ये जरा थोड़ा सा बताते चलिए। जी ये भी ट्रेवर्टाइन के अंदर है और इसको डिज़ाइन किया गया है मतलब 4 सूत्र और 6 सूत्र की टुकड़ी के अंदर और मेन प्लेन ट्रेवर्टाइन के अंदर इसको प्रॉपर लाइट्स वगैरह की। और ये आपको ग्लास नज़र आ रहा होगा जो स्टेयर्स के अंदर यूज़ किया गया है, रेलिंग के अंदर यूज़ किया गया जो नॉर्मली 5 मरले के घर में लोग नहीं यूज़ करते। और उसके बाद ये हमारे पास LCD वॉल है। अपर पोर्शन में व्यूअर्स इस टाइम हम मौजूद हैं 5 मरला जो घर है उसके अपर पोर्शन में इस टाइम मौजूद है। आपको थोड़ा सा बताते चलें कि टाइल वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पर
सेम एज इट इज जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो यूज किया गया टाइल वर्क, टाइल जो यूज की गई वही टाइल्स यहाँ पर यूज की गई हैं। आपको एक स्पेस दिखा देते हैं, आपके किचन के एक्सिस हैं, उसी के साथ साथ आपके फर्स्ट बेडरूम के एक्सिस हैं, आपके सेकंड बेडरूम के एक्सिस हैं, और यहाँ से आपको एक्सिस हैं टुवर्ड्स टेरेस। टेरेस की खूबसूरती भी आपको वीडियो के एंड पर दिखाते हैं। इसी के साथ साथ अपर पोर्शन में आते ही अगर हम कहें तो ये टीवी लाउंज है अपर पोर्शन का। जी अपर पोर्शन का मीडिया वॉल है ये मीडिया वॉल आ जाती है। यहाँ पर इतनी स्पेस मौजूद है कि अगर कोई परचेज करता है घर को, वो यहाँ पर अपना सोफा सेट रख के इजीली बैठ सकता है या देख सकता है। आइडियली सिनेरियो में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर एक फैमिली मतलब अगर दो फैमिलीज के लिए और एक रेंट किया गया तो उसके लिए ये ज़रूर है कि हमने एक फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड कर दी है, वो उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उसको उतना यूटिलाइज कर लें। ये बैक के ऊपर वुडन वर्क किया गया है। ये वुडन वर्क नहीं है, ये पीवीसी इंपोर्टेड पैनल्स हैं, और ये पीवीसी इंपोर्टेड पैनल्स के अंदर इसको हमने कोशिश की है कि जो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मार्केट के अंदर अवेलेबल है और जो हमारी कलर थीम के साथ जाता है वो हम इसको लगाए। ठीक है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर प्रॉपर्ली जी यहाँ पर मोल्डिंग का वर्क हुआ हुआ है, और लाइट्स को इन्हेंस करने के लिए लाइट्स का पॉइंट्स दिए गए हैं, खूबसूरत लाइट्स दी गई हैं सीलिंग में। बड़ी खूबसूरत बड़ी नफासत से माशाल्लाह उमर भाई आपने घर की कंस्ट्रक्शन की है। बहुत ही ऊपर से आपकी जो डिमांड है वो हम व्यूअर्स को बताएंगे वीडियो के दरमियान में। मूव करते हैं जिसके किचन की तरफ। किचन में आते ही फिर से ये जो हुड आपने स्टोव जो यहाँ पर यूज किया गया है, किस कंपनी का यूज किया गया? ये तमाम एक्सेसरीज जो हमने परचेज की हैं ये सैयद सन से की हैं, और जो लोग बिल्डर हजरात जिनको पता है कि हम कहाँ काम करते हैं, सैयद सन एक ट्रस्टेड नाम है जिनसे हम अपनी एक्सेसरीज और बाकी चीज़ें परचेज करते हैं। ये भी हमने ये उनके ब्रांड का लोगो SS सैयद सन्स अदीन, ठीक है। तो ये भी और ये जो अपर पोर्शन के किचन में शीट्स यूज की गई हैं वही ZKR यूज किया गया, वही सेम थीम बरकरार किया गया, जो सेम मटेरियल ब्लैक ग्रेनाइट। और इसके अंदर जो किचन के अंदर जो एक बताने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पे किचन में अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हमने यहाँ पे डे लाइट के लिए हमने एक वो दिया प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक ओपन स्पेस प्रोवाइड की है। स्काईलाइट इसको कहते हैं, स्काईलाइट हमने प्रोवाइड किया ताकि दिन के अंदर जो यहाँ पे रोशनी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो। ऊपर वाले अपर पोर्शन की किचन में भी आपने एक्सेसरीज दी हैं जी, एक्सेसरीज दी हैं जी, एक्सेसरीज दी हैं। टाइल वर्क जी 2x4 की टाइल है, इतनी बड़ी टाइल आपके सामने ही है। ये स्विचेस यहाँ पे फॉर माइक्रोवेव। इसी के साथ साथ आपका बेसन एरिया जो है बेसन एरिया आप देख सकते हैं जी। ये चलते हैं व्यूअर्स इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ और आपको व्यू करवाते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम का। ये इस टाइम फर्स्ट अपर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम में मौजूद है। बैक वॉल आ जाती है, बैक वॉल आप देख सकते हैं। इसके बारे में ऊपर भी थोड़ा सा बता दें। वॉलपेपर का जी वॉलपेपर का यूज किया गया है, और वॉलपेपर के अंदर ये कोरियन वॉलपेपर यूज किया गया जो सबसे ज्यादा महंगा एक्सपेंसिव होता है। मतलब हमने किसी चीज जो चीज पसंद आई है वो लगाई है, ऐसे नहीं किया कि प्राइस को देखा है कुछ और किया। ये वॉलपेपर पसंद आया, कोरियन बुक में से पसंद आया, हमने कोरियन बुक में से लगवा लिया। और साथ इसके जो है इम्पोर्टेड PVC पैनल्स हैं जो लगे हुए हैं, और हैंगिंग लाइट्स हैं। जो लाइट्स का मैंने आपको बताया कि हमने बड़ा खूबसूरत काम किया है। और वार्डरोब दी गई है, और इसके 3 पल्ले हैं, नीचे वाली के हमारे 5 पल्ले थे और ये 3 पल्ले हैं, और ये आपके सामने आपने यहाँ पर इस रूम में 2 विंडोज प्रोवाइड की हैं जी। 2 विंडोज प्रोवाइड किए हैं। इस घर का बेसिक जो एक थीम है वो ये है कि इसमें रोशन हो, ये रोशन घर हो। ये तो ये एक रोशन घर होगा, बेड इस तरफ आ जाएगा और 2 विंडोज आ जाएंगी, तो ये इंशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत घर होगा। ये प्रॉपर्ली यहाँ पर मीडिया स्विचेस प्रोवाइड किए गए हैं जी, प्लग लाइट्स वगैरह हमने हर जी मीडिया स्विचेस इस साइड केबल स्विच आई थिंक सो जी केबल यहाँ पर केबल स्विच आपने जो है वो प्रोवाइड किया है। सीलिंग वर्क इस रूम का व्यूअर्स आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत एक लुक के साथ। चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। एक नई लुक के साथ इसको डिजाइन किया गया, बड़ी खूबसूरत ब्लैक और व्हाइट कलर का यहाँ पर टच दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर्ली स्विचेस आपको जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। अगर थोड़ा सा हमें आप यहाँ से स्टार्ट ले लें और इसके बारे में बताना स्टार्ट करें। जी, ये वॉशरूम ब्लैक एंड व्हाइट थीम में डिजाइन किया गया, और इसकी तमाम एक्सेसरीज जो है वो ब्लैक हैं, और बाकी जो है वो आपके सामने सिर्फ हमने इसको जो बाउल है उसको वाइट रखा। मोस्टली लोगों का सवाल होता है पाइपिंग कौन सी कंपनी की? पॉपुलर की यूज की गई है। पॉपुलर की यूज की गई है। सरिया जो है वो सारा 60 ग्रेड यूज किया गया है, और इस तमाम की जो बाइंग है हमारी वो कारवान वालों से यूज की गई है। टाइल वर्क जो है जो वॉशरूम्स में किया गया है, अगर इसके बारे में पूछता चलूं तो ये कौन सी क्वालिटी की टाइल है
और इनके क्या साइजेस हैं अगर आप बता दें हमें। जी वॉशरूम में, इस वॉशरूम में जो टाइल लगी हुई है सारी 2x2 की टाइल है सारी, ठीक है। और इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट थीम है, तो सारी जो है वो ओरियल ब्रांड की यूज़ की गई है। ठीक हो गया। आपकी जैसे ये एक्सेसरीज हैं, एक्सेसरी सारी फैसल की हैं, सारी फैसल, ओवरऑल घर के अंदर सारी फैसल की, सारी फैसल। ये आपका शावर एरिया, शावर एरिया, शावर सेट, सारी एक्सेसरीज जो है ये फैसल फैसल की यूज की। फैसल की। वो करते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, और आपको व्यू देते हैं एक सेकंड बेडरूम का। ये इस टाइम इसके अगर इस कमरे में हमारे भाई दिखा सकें तो ये इतनी बड़ी आर्च दी गई है जो बाहर से भी नज़र आ रही है और अंदर से भी नज़र आ रही है। ये हमारा मेन रूम है जो बाहर से भी नज़र आता है, और फ्रंट एलिवेशन का भी पार्ट है। तो ये इसकी आप ये देख सकते हैं कि रोशनी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिहाज से कितनी बड़ी रोशन विंडो और सारा कुछ दे सकते। जी बिल्कुल, वो आप चाह रहे थे कि अंदर से रोशन रोशन से ये बड़ा ही खूबसूरत एक आपने विंडो के साथ जो टच किया है, बड़े खूबसूरत है। बाहर से फ्रंट एलिवेशन जैसा कि व्यूअर्स आप देख चुके हैं, फ्रंट एलिवेशन भी बहुत खूबसूरती दिखा रही है ये चीज। इसी तरह बैक वॉल आपकी, ये रूम की बैक वॉल ही कंसीडर करेंगे जी, रूम की वॉल, तो ये यहाँ पर भी वॉलपेपर और ये भी कोरियन वॉलपेपर का ये यहाँ पर थोड़ा सा शायद आपने निश का काम किया है जी, नीचे। और इसी के साथ साथ सीलिंग वर्क व्यूअर्स आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत। घर के अंदर मोस्टली हर रूम में जो है वो मीडिया स्विचेस प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपने एक सेपरेट वार्डरोब जो है प्रोवाइड की है, और ये स्पेस जो आपने प्रोवाइड की है जरा इसके बारे में भी कुछ बता दें हमें। जी ये अलमारी जो है आपको नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल उसका पार्ट है दीवार का, ये बाहर नहीं निकली हुई, कुछ भी नहीं है। तमाम जो वो हैं सब अंदर की तरफ हैं, और इसके अंदर जो है डब्बी कब्जे का यूज़ किया गया है, और इसके साथ जो ये ब्राउन टेक्सचर है और जो हैंडल्स हैं वो गोल्डन एंटीक कलर में यूज़ किए गए हैं, और डब्बी कब्जे का काम है, और तमाम टेपिंग वर्क है। ये जहाँ पे मेरा इस वक्त थंब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये भी टेपिंग है, और ये भी टेपिंग है। कहीं पे हमने टेपिंग का एक्सपेंस तो हमारा बढ़ गया, लेकिन हमने वो किया कि क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करें ताकि आने वाले को कोई परेशानी ना हो, और यही मॉडर्न क्लोजेट्स का डिज़ाइन है। ठीक हो गया। मूव करते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में आते ही फिर से खूबसूरत सी वैनिटी देख सकते हैं व्यूअर्स। इसी के साथ साथ मिरर यहाँ पर, इसका भी एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड की बेसिकली जी। यहाँ पर भी हमने स्काईलाइट दिया है, एक तो ऊपर हमने टॉप पे स्काईलाइट दिया ताकि दिन की रोशनी में आपको लाइट ऑन ना करनी पड़े, और दूसरा अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये टाइल का हमारे टाइल कटर ने बड़ा खूबसूरत वर्क करके इसको कंट्रास्ट में किया हुआ है और इसको आर्च की शेप में काटा हुआ है। और ये हमने शावर सेट की जो वॉल है इसका अलग से फीचर डिज़ाइन कर दिया, और इसी डिज़ाइन के अंदर जो है हमारा मिरर है, और बहुत प्यारे कलर के अंदर ग्रे एंड वाइट करारा के अंदर जो है हमारा टेक्सचर के अंदर जो है हमारा बेसन है, और वैनिटी ब्लैक टॉप वैनिटी है ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर। एक जाते एक बार फिर से एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था। जी ये जो शीट्स आपने वार्डरोब में यूज की हैं, ये कौन सी शीट्स का यूज किया गया है? ये भी जेड की आ रही है, सारी जेड की आ रही है। तो इसका अगर रूफ की बात की जाए, इसकी छत और ये मैट में नहीं है, ये टेक्टाइल में नहीं है, ये फिनिशिंग में ग्लॉस में है। अगर आप इसको कैमरा में दिखा सके और उन्होंने देखा भी होगा तो ये ग्लॉस में है सारी, मतलब ये अच्छी क्वालिटी यूज की गई है। स्टेयर्स के अंदर ये जो मार्बल का यूज किया गया है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा। बेसिकली इसको चूज करने का सिर्फ वाहिद और वाहिद मकसद हमारे घर की थीम थी। अगर आप इसको टाइलों के साथ कंट्रास्ट में देखें तो ये आपको और नहीं लगेगी, लेकिन अगर यहीं पे ब्लैक ग्रेनाइट लगा होता या कोई और पत्थर लगा होता तो ये कलर मैच नहीं करना था, तो हमने इस वजह से ये लगाया। ठीक है, ये टेरेस की तरफ रास्ता है जी। टेरेस की तरफ हम मूव करते हैं। इसके जो रूफ है, इसकी छत है, वहाँ पर हम जो है नहीं जा रहे, उसके सवालात आपसे यहाँ जी मैं बता देता हूँ। ऊपर जो उसका फ्लोर है उसके ऊपर क्या यूजेज मैं बता देता हूँ। उसके ऊपर हमने जो वाइट सनी ग्रे जो पत्थर है वो यूज हुआ हुआ है छत के ऊपर, टोटल छत के ऊपर लगा हुआ है। इवन जो टैंकी का एरिया है उस पर भी लगा हुआ है, और वाटर टैंक पड़ा हुआ है जो कि 750 लीटर है। और उसके बाद हमारे पास एक सर्वेंट क्वार्टर है और सर्वेंट वॉशरूम है उसका, ठीक हो गया, जिसके अंदर इंडियन सीट लगी हुई है। तो और उसके पानी के पॉइंट्स भी वहीं से हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर टाइल वर्क हुआ है। एक ओपन स्पेस जो है देखने को मिल रही है मोस्टली घरों में। यहाँ पे भी वो मेरे ख्याल से उसे हम अपनी ज़ुबान में बाले वगैरह कहते हैं, जो लगा दिए जाते हैं यहाँ पर सिटिंग के लिए और कवर कर दिया जाता है ऊपर से। आपने ये बड़ा एक ओपन स्पेस प्रोवाइड की गई है यहाँ पर, और ये आपने पिलर्स जो हैं जी, ये पिलर्स हैं हमारी, बड़े पिलर बड़े पिलर्स हमारे प्रोवाइड किए हैं। फ्रंट एक लुक के लिए एक नाइट व्यू आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत
इस वाइट हाउस का, 5 मरले का वाइट हाउस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। अगर डिमांड की बात की जाए तो आप इसकी क्या डिमांड कर रही हैं? आपको पता है आज के दौर के अंदर जितनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, और प्लॉट्स की कीमतें तो खैर उस तरीके से नहीं बढ़ी पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई ऐसे है। ही है। तो जो हमारी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये उससे भी ऊपर गया है, ओवर एंड अबव गया है, लेकिन इसकी जो हम प्राइस रखी है वो बहुत रीज़नेबल है और निगोशिएबल है। ठीक है। और इसकी जो हम डिमांड इस वक्त कर रहे हैं वो 260 कर रहे हैं, और 260 डिमांड कर रहे हैं, निगोशिएबल है। सीटिंग के और ऊपर कोई भी हमें अच्छी ऑफर मिलेगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह। आपको व्यूवर्स एक क्योंकि इस टाइम रात का टाइम, जैसे कि शाम का टाइम जो है वो हो चुका है, एक इसका बाहर से एक व्यू, एक लुक दिखाते हैं कि रात के टाइम जो है इसका एक डिफरेंट ही व्यू है। लोकेशन के हिसाब से भी बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये वाक़या है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। ओवरऑल लोकेशन आप देख चुके हैं कि बिल्कुल इम्तियाज़ स्टोर, आईफल टावर, आइसलैंड इवन जो है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी हॉट और प्राइम लोकेशन के ऊपर 5 मरले का वाइट हाउस बहरिया टाउन लाहौर में पहली बार मुतारफ़ करवाया गया है। अजमेर ग्रुप एंड मार्केटिंग डेवलपर्स जो है आपके लिए लेकर आए हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैं बता चुका हूँ वीडियो में आपको कि आपको इसका एक नाइट व्यू दिखाते हैं। अभी तो फिर थोड़ा सा सूरज जो रोशनी है वो मौजूद है। जब ये रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत घर, वाइट हाउस बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन लाहौर के अंदर 5 मरले का वाइट हाउस पहली बार मुतारफ़ करवाया गया RR बिल्डर से थ्रू। और अगर लोकेशन जैसा कि बता चुके हैं आपको वीडियो के स्टार्ट में, करीब तरीन इम्तियाज़ स्टोर, आईफल टावर, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आइसलैंड, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हर तरफ जाने के एक्सेस मौजूद हैं। तो किस देर किस बात की है, आज ही इस मौके से फ़ायदा उठाएं और ऑन स्क्रीन नंबर पर रब्ता करके इस घर की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट भी कर सकते हैं। कायद ब्लॉक, मेन बुलेवार्ड, प्लाजा नंबर 71-72, अजमेर ग्रुप एंड मार्केटिंग डेवलपर्स 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।